हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओम साई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मेट मेनू के बारे में। इसके पहले के वीडियो में हम लोग फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट के बारे में एक एक करके विस्तार से जान चुके हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे फॉर्मेट मेनू। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला हम लोग आते हैं फॉर्मेट मेनू में। फॉर्मेट मेनू में यहाँ पर दिया गया टेक्स्ट, और जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस ऑप्शन का यूज कैसे होगा तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं कि ऑप्शन नहीं समझ में आया, एक बार आप फिर से रिपीट कर दे तो हम उसे रिपीट कर देंगे। तो हम लोग इसमें आते हैं, दिया गया आपका टेक्स्ट। टेक्स्ट में आपका पहला देगा बोल्ड। बोल्ड का कार्य होता है कि जैसे आप कोई टेक्स्ट टाइप के, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कोई टेक्स्ट टाइप कर दे, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना, बोल्ड करना, थोड़ा सा मोटा करना। तो हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पर जाते हैं फॉर्मेट, फिर यहाँ से टेक्स्ट, फिर बोल्ड। देखिए बोल्ड हो गया कि नहीं हो गया। दोबारा इसी पर जाकर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, बोल्ड अनबोल्ड हो जाएगा। देखिए हट गया कि नहीं हट गया। तो किसी भी टेक्स्ट को आपको बोल्ड करना तो आप किसका यूज करेंगे, बोल्ड का। अब आगे देखिए इटैली। इटैली का कार्य होता है टेक्स्ट को तिरछा करना। जैसे आपके पास कोई टेक्स्ट है उसे आप चाहते हैं कि थोड़ा सा तिरछा हो जाए तो आप किसका यूज करेंगे, इटैली का। जैसे हम लोग के पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, हम लोग थोड़ा सा साइड में कर देते हैं क्योंकि वहां पर विंडो जब ओपन ऑप्शन आ रहा है तो सब छिप जा रहा है। अब हम लोग जाते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट से जाते हैं टेक्स्ट, फिर यहाँ से कहाँ पर क्लिक है, इटैली। देखिए थोड़ा सा टेक्स्ट तिरछा हुआ कि नहीं, तो ऐसे इटैली कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया इसमें सिंगल अंडरलाइन। जैसे आप टेक्स्ट के नीचे एक सिंगल लाइन देना चाहते हैं तो आप किसका यूज करेंगे, सिंगल अंडरलाइन। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए उसके नीचे एक सिंगल अंडरलाइन आ गया। अब आगे नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया, यहाँ पर क्लिक करते हैं डबल अंडरलाइन। किसी भी टेक्स्ट के नीचे आपको, जैसे यहाँ पर देखिए सिंगल लाइन है ना, एक सिंगल सी लाइन शो हो रही है। आप चाहते हैं कि हम डबल लाइन शो करा दे तो कहाँ पर जाएंगे, टेक्स्ट, यहाँ पर जाएंगे, डबल अंडरलाइन पर क्लिक कर देंगे। देखिए आ गया कि नहीं आ गया। तो ये आपका डबल अंडरलाइन। अब हम लोग आते हैं, कहाँ पर जाते हैं, दिया गया आपका स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का कार्य होता है टेक्स्ट को बीच से कट करना। जैसे होता है ना कि हम कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं और वो गलत है और उसे आपको कट करना, तो आप किसका यूज करेंगे, जाएंगे इस पे क्लिक करेंगे, स्ट्राइक थ्रू पर क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर है। अब यहाँ पर जाते हैं, क्लिक करते हैं और यहाँ से क्लिक करते हैं, टेक्स्ट स्ट्राइक थ्रू पर क्लिक कर देते हैं। देखिए बीच से कट गया कि नहीं कट गया। तो ये क्लियर हुआ कि टेक्स्ट को बीच से कट करना तो हम किसका यूज करेंगे, स्ट्राइक थ्रू का। अब आगे नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या दिया गया, यहाँ पर ओवरलाइन। किसी भी टेक्स्ट के ऊपर आपको सिंगल लाइन देना हो। जैसे हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे जो टेक्स्ट है नीचे लाइन है तो अंडरलाइन है, ऊपर लाइन देना तो ओवरलाइन। तो ओवरलाइन लाने के लिए हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा, फॉर्मेट, टेक्स्ट, फिर यहाँ से ओवरलाइन पर क्लिक कर देंगे। देखिए टेक्स्ट के ऊपर आपका लाइन आ गया। अब आगे नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया आपका, दिए गए सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट। जैसे आपको बेस देना और पावर देना तो हम किसका यूज करेंगे, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। अब आगे दिए गए शेडो। शेडो का कार्य था टेक्स्ट का शेडो देना, परछाई देना, तो हम किसका यूज करेंगे, शेडो। देखिए हल्का हल्का आ गया ना शेडो। अब आगे नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या दिया गया, यहाँ पर जाते हैं, क्लिक करते हैं, दिया गया आउटलाइन। आउटलाइन का कार्य होता है कि हमारे शेप का केवल आउटलाइन दिखाई दे, उसके बीच में जो कलर हो कलर शो ना हो। तो हम जाएंगे यहाँ पर आउटलाइन पर क्लिक कर देंगे। देखिए हो गया कि नहीं हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, कहाँ जाते हैं, फॉर्मेट। फॉर्मेट से टेक्स्ट, फिर यहाँ पर दिया गया रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का कार्य होता है कि स्वतः लाइन चेंज करना। जैसे हम यहाँ पर क्लिक कर दें, क्या क्लिक किए, जाते हैं रैप पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक, टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, एक ही लाइन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है ना। अब हम चाहते हैं कि एक लाइन में न जाए। जैसे ही हम लोग के यहाँ पर जो दिया गया अगला आपका कॉलम दिया गया वो उसके पास जैसे ही कर्सर जाए लाइन स्वतः चेंज कर दे तो कहाँ पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, दिया गया आपका फॉर्मेट, टेक्स्ट पर जाएंगे और यहाँ पर रैप टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। देखिए हो गया ना। अब हम लोग टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, देखिए क्या आगे बढ़ रहा है, नहीं ना। ये होता है रैप टेक्स्ट का। रैप टेक्स्ट का कार्य समझ में आया कि स्वतः लाइन चेंज करना हो तो हम किसका यूज करेंगे, रैप टेक्स्ट का। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपको क्या दिया गया, यहाँ पर दिया गया अपर केस। जैसे आप चाहते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट टाइप है किसमें हो जाए, कैपिटल में हो जाए, तो जाएंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे, अपर केस में हो जाएगा। देखिए सारा कैपिटल में हो गया कि नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका इसमें दिया गया यहाँ पर लोअर केस। लोअर केस का हमारा मतलब होता है सारा स्मॉल में हो। सर्कल केस में आपका क्या होगी, हर केस, सेंटेंस केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर केस अप्लाई हो तो हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पर दिया गया सर्कल, यहाँ पर साइकिल केस। तो हम लोग यहाँ पर जाते हैं, सबसे पहले क्लिक करते हैं किस पर, अपर केस पर हो गया, लोअर केस सारा स्मॉल में हो गया।
अब हम लोग जाते हैं साइकिल। तो साइकिल की शॉर्टकट क्या होती है, शिफ्ट के साथ F3। देखिए हर केस अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। तो ये होता है आपका साइकिल केस। तो आप यहाँ से शॉर्टकट केस यूज करिए, या तो आप यहाँ से जाकर क्लिक कर कर यूज कर सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया आपका, जाते हैं यहाँ पर क्लिक करते हैं फॉर्मेट। अब दिया गया सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में होता है कि वाक्य का पहला लेटर कैपिटल हो, बाकी सारा स्मॉल। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, सेंटेंस केस। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, देखिए वाक्य का पहला लेटर आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर के आपका कैपिटल है, बाकी सारा स्मॉल में है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या दिया गया, यहाँ पर क्लिक करते हैं, दिया गया कैपिटलाइज एवरी वर्ड। मतलब प्रत्येक वर्ड किसमें हो जाए, प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो, बाकी सारा स्मॉल। तो हम किसका यूज करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया, यहाँ पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया यहाँ पर कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसका कार्य होता है कि प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो, बाकी सारा स्मॉल हो। इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, कैपिटलाइज वेरी वर्ड, कैपिटलाइज एवरी वर्ड। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक किए, यहाँ पर क्लिक करते हैं और जाते हैं किस पे क्लिक कर देते हैं, कैपिटलाइज एवरी वर्ड पर क्लिक किए। यहाँ पर देखिए हर वाक्य जो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है, बाकी सारा स्मॉल। तो क्लियर हुआ आप लोग को। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया, टॉगल केस। टॉगल केस में होता है कि पहला लेटर स्मॉल, बाकी सारा कैपिटल। मतलब बोला जाए कि जो कैपिटल है उसे स्मॉल, जो स्मॉल है उसे कैपिटल में चेंज करना, तो हम किसका यूज करते हैं, टॉगल केस का। जैसे इस पे क्लिक किए, यहाँ पर देखिए हो गया कि नहीं हो गया। तो क्लियर हुआ आप लोग का। फॉर्मेट में टेक्स्ट ऑप्शन में जितने भी ऑप्शन दिए गए थे, टोटल ऑप्शन आप लोग को क्लियर हुआ कि आपका बोल्ड, इटैली, अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, ओवरलाइन, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, फिर शेडो, आउटलाइन, टेक्स्ट यहाँ पर रैप टेक्स्ट दिया गया, अपर केस दिया गया, लोअर, साइकिल केस, फिर यहाँ पर सेंटेंस, कैपिटलाइज वेरी एवरी वर्ड, यहाँ पर टॉगल केस। ये टोटल आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आते हैं स्पेसिंग। स्पेसिंग का कार्य होता है कि आप अपने पैराग्राफ में कितना स्पेस रखना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पर दो वर्ड टाइप किए, यहाँ पर जाते हैं हम लोग टाइप कर देते हैं, यहाँ से देखते हैं। देखिए दो वर्ड यहाँ पर टाइप है ना। अब इसमें आप कितना स्पेसिंग रखना चाहते हैं, जाएंगे क्लिक करेंगे, जितना भी आपको स्पेस रखना होगा, लेफ्ट राइट करना होगा, स्पेसिंग देना होगा, आप यहाँ पर दे सकते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पर लिए टेक्स्ट बॉक्स, जैसे हम लोग जाते हैं इंसर्ट, इंसर्ट से जाते हैं टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक किए और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट हम लोग टाइप कर देते हैं। अब इसमें आप वर्ड जो वाक्य उस लाइन में कितना आप स्पेसिंग रखना चाहते हैं, इस पे क्लिक करेंगे, जाएंगे यहाँ पर स्पेसिंग और यहाँ से स्पेसिंग को सेट कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर आए, इसको सेलेक्ट करते हैं, जाते हैं यहाँ पर फॉर्मेट, फिर यहाँ से स्पेसिंग पर जाते हैं, स्पेसिंग आप सेट कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग का क्या दिया गया था, फॉर्मेट से दिया गया था यहाँ पर स्पेसिंग। स्पेसिंग का कार्य क्लियर हुआ कि आपको कितना अपने पैराग्राफ में स्पेस देना, आप यहाँ से दे सकते हैं। अब आगे दिए गए एलाइन। एलाइन का मतलब होता है कि आप जैसे आपके पास से जो टेक्स्ट टाइप करे हैं राइट में, यहाँ पर लेफ्ट में आप चाहते हैं राइट में भेज दें, तो जाएंगे फॉर्मेट एलाइन पर क्लिक करेंगे, राइट लेफ्ट जिधर भी भेजना होगा आप यहाँ से क्लिक करके भेज सकते हैं। हो रहा है कि नहीं। अब आगे हम लोग का नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया इसमें, तो ये क्लियर हुआ कि लेफ्ट का मतलब लेफ्ट में रहना, राइट का मतलब होता है राइट, और सेंटर का मतलब बीच में आप अपने कैरेक्टर को रखना चाहते हैं। जस्टिफाई सीक्वेंस में बराबर, दोनों तरफ से पैराग्राफ बराबर, इसके लिए किसका यूज करते हैं, जस्टिफाई। टॉप सेंटर बटन, टॉप में रखना चाहते हैं टॉप में रख सकते हैं। जैसे होता है ना कि कभी कभार हम कोई वर्ड टाइप करते हैं तो उसे हम चाहते हैं टॉप में चाहे सेंटर में रखना हो, तो भी हम यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका टॉप बटन दिया गया था। अब आगे दिया गया नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया नंबर फॉर्मेटिंग। आप अपने नंबर का फॉर्मेट कैसा रखना चाहते हैं, जनरल में, नंबर में, परसेंटेज में, करेंसी में, डेट टाइम टाइम, यहाँ पर जैसा भी आपको फॉर्मेट रखना होगा आप यहाँ से रख सकते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पर कुछ नंबर टाइप कर देते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर टाइप किए 12। अब 12 का फॉर्मेट हम लोग कुछ दूसरा फॉर्मेट सेट करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पर इसको करते हैं इस साइड। अब देखिए जाएंगे यहाँ पर नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, जैसा जनरल में है आप चाहते हैं कि नंबर में आ जाए तो नंबर में कुछ ऐसा रहेगा, और यदि आप चाहते हैं कि वो ऐसा ना रहे, दूसरा फॉर्मेट ले लेते हैं, यहाँ पर जाएंगे परसेंटेज में चाहिए तो परसेंटेज में, जैसा आपको फॉर्मेट यहाँ पर लेना होगा नंबर का, आप यहाँ पर क्लिक करके टाइम के फॉर्मेट में रखना तो टाइम के, तो जैसा फॉर्मेट आपको रखना होगा आप किसका यूज करेंगे, नंबर फॉर्मेट का। अब आगे दिए गए क्लोन फॉर्मेटिंग, किसी भी टेक्स्ट पर दिए गए फॉर्मेट को कॉपी कर, जैसे हम यहाँ पर ये टेक्स्ट हम लोग टाइप किया, अब इसका हम फॉर्मेट चाहते हैं कि जैसा इसका फॉर्मेट है वैसा ही फॉर्मेट दूसरे का भी हो जाए, तो आप किसका यूज करेंगे, क्लोन फॉर्मेटिंग। जैसे हम चाहते हैं कि ऐसा फॉर्मेट हमारे इस वर्ड का भी हो जाए, तो जाएंगे कहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लोन फॉर्मेटिंग पर
क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए सेम कलर आ गया कि नहीं, सेम फॉर्मेट आ गया कि नहीं आ गया। तो ये ऑप्शन आप लोगों को क्लियर हुआ कि यहाँ पर क्या दिया गया था, क्लोन फॉर्मेटिंग का कार्य क्या होता है। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, क्या दिया गया आपका, यहाँ पर दिया गया है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। मतलब किसी भी टेक्स्ट पर दिए गए फॉर्मेट को क्लियर करना, तुम किसका यूज करेंगे, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। जैसे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे, देखिए उसका फॉर्मेट क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो ये ऑप्शन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आगे दिएगा सेल्स, सेल का फॉर्मेटिंग बदलना हो, फॉर्मेट सेल की शॉर्टकट की क्वेश्चन पूछ देगी, फॉर्मेट सेल की शॉर्टकट की क्या होती है, तो आपको बताना कंट्रोल 1 होता है। इसमें होता है कि आप जिस सेल में डाटा टाइप है उसका फॉर्मेट आपको बदलना है, तो आप किसका यूज करेंगे, सेल का। जैसे हम लोग यहाँ पर कुछ नंबर टाइप कर देते हैं, चाहे डेट टाइम को यहाँ पर टाइप कर देते हैं। अब इसमें हमें डेट का फॉर्मेट बदलना है, तो जाएंगे फॉर्मेट, फिर यहाँ पर जाएंगे सेल्स। अब यहाँ पर देखिए डेट का बहुत सा फॉर्मेट आ जाएगा, कौन सा फॉर्मेट आपको अप्लाई करना है उसे सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर देंगे। देखिए अब हो गया कि नहीं। ऐसे टाइम है, नंबर है, जैसा भी फॉर्मेट आपको रखना होगा आप यहाँ से जाकर सेल पर क्लिक कर सकते हैं। अब आगे हम लोग का नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया, हाइट। मतलब आप जो रो लिए, रो की हाइट आपको कितनी चेंज करनी होगी। तो हाइट आपको चेंज करना, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। जितना भी आपको बढ़ाना घटाना होगा आप यहाँ से क्लिक करके बढ़ा घटा सकते हैं। देखिए हो गया कि नहीं हो गया। अब आगे इसी में नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया, हम लोग जाते हैं क्लिक करते हैं ऑप्टिमल हाइट। आप चाहते हैं कि जैसा हाइट है उसका वैसा ही बाय डिफॉल्ट हो जाए, मतलब पहले जैसा ही हाइट हो जाए, तो इसके लिए आप किसका यूज करेंगे, ऑप्टिमल हाइट का। अब आगे हम लोग नेक्स्ट जाते हैं, दिया गया हाइट। मतलब आप चाहते हैं कि हमारा जो यहाँ पर दिया गया ये आपका डेट वाला रो आपका क्या हो जाए, हाइड हो जाए। तो जैसे हम यहाँ पर जाएंगे क्लिक करेंगे और रो पर क्लिक करेंगे, हाइट पर क्लिक कर देंगे। देखिए वो वाला हाइड हो गया कि नहीं, यहाँ पर देखिए 7 दिखाई दे रहा है। जूम इन थोड़ा सा कर देते हैं, यहाँ पर कर दिए जूम इन, विंडो प्लस। अब देखिए यहाँ पर जूम इन कर दिए, देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, 7 9 दिखाई दे रहा है, लेकिन 8 नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो 8 वाला है, 8 वाला कॉलम मतलब डेट वाला कॉलम हमारा क्या हो जाए, आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, दोनों सेल को 7 और 9 को सेलेक्ट करना होगा और जाएंगे कहाँ पर, फॉर्मेट, फॉर्मेट से जाएंगे रो, रो से यहाँ पर क्या दिया गया आपका, शो। शो पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए शो हो गया कि नहीं हो गया। तो क्लियर हुआ कि रो को हाइड करना, उसकी विड्थ बढ़ाना, जो हाइट है हाइट बढ़ाना हो, अब बाय डिफॉल्ट जैसा हो वैसा रखना है तो आप यहाँ से रख सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया कॉलम। सेम कॉलम का फॉर्मेटिंग भी बदलना होगी, कॉलम की विड्थ हम बढ़ा घटा दें तो आप यहाँ से जाकर बढ़ा घटा सकते हैं। देखिए बढ़ाना, ऐसे आपको कॉलम की विड्थ बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हैं। फिर आगे इसी में नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया, हम लोग जाते हैं, दिया गया आपका ऑप्टिमल। बाय डिफॉल्ट करने के लिए ऑप्टिमल का यूज करते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि पहले जैसा हो जाए तो ऑप्टिमल का यूज करेंगे। फिर आगे दिया गया इसमें क्लिक करते हैं, दिया गया हाइड। मतलब आप चाहते हैं कि ये वाला जो आई वाला है वो हाइड हो जाए, तो जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे देखिए आई का जस्ट के बाद जे आ गया, आई हट गया। अब उसको शो कराना, दोनों को साथ में सेलेक्ट करिए, फॉर्मेट पर जाइए, फिर यहाँ से कॉलम, फिर यहाँ से कहाँ पर शो पर क्लिक कर देंगे। देखिए आ गया कि नहीं आ गया। तो ये ऑप्शन आप लोगों को क्लियर हुआ कि शो हाइड करना हो कॉलम और रो तो आप कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया, यहाँ पर दिया गया मर्ज सेल। सेल को मर्ज करना, जैसे आपके पास इतने सेल है, आप चाहते हैं कि सेल को मर्ज कर कर एक बड़ा सा सेल तैयार कर ले, तो जाएंगे कहाँ पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट, फिर मर्ज सेल पर क्लिक करेंगे, मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर देंगे। देखिए सेल मर्ज हो गया कि नहीं। ऐसे ही आपका नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया, इसमें क्लिक करेंगे। अब आप चाहते हैं कि स्प्लिट सेल, मतलब इसे हम डिवाइड कर दें, तो हम किसका यूज करेंगे, स्प्लिट सेल। हट गया कि नहीं हट गया। तो ये ऑप्शन क्लियर हुआ कि मर्ज सेंटर का कार्य है, जैसे मर्ज एंड सेंटर बीच से आपको मर्ज करना हो, मर्ज सेल, सेल को मर्ज करना हो, स्प्लिट सेल मतलब आपको डिवाइड करना। इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए थे यहाँ तक, तो टोटल ऑप्शन आप लोग को समझ में आया होगा कि टोटल ऑप्शन का क्या यूज है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कैरेक्टर, पैराग्राफ, पेज, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी उसमें जितने भी ऑप्शन देंगे हर ऑप्शन के बारे में एक एक कर जानेंगे। तो आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल पर लगातार बने रहेंगे, इसमें जितने भी आपके रिलेटेड जो आपके एमसीक्यू तैयार होते हैं टोटल हम लोग आपके बीच में ला सके। तो आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।